वेलकम टू रोचक हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या मंजली को माँ का प्यार मिल पाया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मंजली अपने माता पिता की इकलौती बेटी। पिता मनोज एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। मंजली की माँ शांति घर गृहस्थी संभालती थी। मंजली 7 साल की थी। शांति अपने पति के साथ खुश नहीं थी। पति के पास न तो पैसा था और न ही पत्नी के लिए प्रेम। मनोज सारा दिन फैक्ट्री में काम कर पैसा कमाता और शाम होते ही दारू पीकर घर आ जाता और शांति से लड़ाई झगड़ा करता। शांति रोज की किचकिच से तंग आ गई थी। फिर आया शांति के जीवन में एक ट्रक ड्राइवर बाबू। बाबू था तो गरीब पर शांति को अच्छे से समझता था। उसके लिए शहर से कभी साड़ी लाता तो कभी चूड़ियां। बाबू और शांति में प्रेम बढ़ने लगा था। एक दिन शांति ने कहा, मैं रोज की मनोज के साथ किचकिच से तंग आ गई हूँ बाबू। बाबू, अब इस तरह छिप छिप कर मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मुझसे तुम्हें प्रेम है तो मुझे सदा के लिए अपना बना लो। बाबू ने भी कहा, तू सच कहती है, मैं भी तुझे रोज यूं दुखी होते नहीं देख सकता शांति। क्यों न भागकर शहर चलें, वहीं कामकाज जमा लेंगे। शांति ने कहा, ठीक है। फिर बाबू ने कहा, पर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरी आमदनी इतनी नहीं कि तेरा और तेरी बेटी दोनों का खर्च उठा सकूं और मुझे खुद की भी संतान का सुख चाहिए। इसलिए तुझे तेरी बेटी और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। शांति ने कहा, ये क्या कह रहे हो? 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा है, ऐसे कैसे अपने से अलग कर दूं? बाबू ने कहा, सोच ले शांति, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। शांति ने बहुत सोचा। वो मनोज के साथ अब और रहकर अपना जीवन नर्क नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने बाबू को चुना। उस रात जनवरी की कड़ाके की ठंड भरी रात थी। शराब के नशे में मनोज सोया पड़ा हुआ था। मंजली भी सो रही थी। शांति ने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और निकलने लगी कि तभी मंजली ने एक डरावना सपना देखा और उसकी नींद खुल गई और वो रोने लगी। शांति ने मंजली के रोने की आवाज सुनी तो उसके पैर रुक गए। मंजली रोते रोते शांति की तरफ देखने लगी, पर अगले ही पल शांति को बाबू का विचार आया और वो दरवाजा बाहर से लगाकर चली गई। मंजली रोते हुए माँ को खिड़की में से देखने लगी और जब तक शांति ओझल ना हो गई देखती ही रही और माँ माँ पुकारती रही। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मनोज ने गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। मनोज मंजली को लेकर दूसरे गांव चला गया और वहां फैक्ट्री में काम करने लगा। मंजली छोटी थी, उसे यह सब समझ नहीं आया। कभी आस पड़ोस में चली जाती, बच्चों के संग खेलती, बच्चों को स्कूल जाता देख उसका मन भी स्कूल जाने को करता। पहले जब शांति थी तब मंजली भी स्कूल जाया करती थी। एक दिन उसने मनोज से कहा, बापू मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है। मनोज ने कहा, तुझे कौन सा पढ़ लिख कर अफसरनी बनना है? करना तो तेरी उस भगोड़ी माँ की तरह चूल्हा चौका ही है। बिना पढ़े लिखे तेरी माँ ने ये गुल खिलाए और तुझे यहाँ पटक गई। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। मनोज की शराब की लत नहीं छूटी। मंजली को पड़ोस में रहने वाली काकी से बड़ा प्यार मिला। वो उसे 2 समय का खाना दे देती। बेचारी अबोध बच्ची बिना माँ के कैसे जिए, ऊपर से बाप शराबी, जिसे शांति के जाने के बाद अपनी ही बच्ची से नफरत सी हो गई थी। उसे लगने लगा था मंजली भी उसका खून नहीं किसी और का खून है। कुछ समय बीता। मनोज की मुलाकात बबीता से हुई। बबीता एक विधवा थी, सब्जी की दुकान में काम करती थी। बबीता और मनोज में नजदीकियां बढ़ने लगी और मनोज ने बबीता के साथ शादी कर ली। जब सौतेली माँ बबीता घर आई तो उसने मंजली पर जुल्म करना शुरू कर दिया। बबीता सब्जी की दुकान में काम करने जाती और मंजली से घर के सारे काम करवाती।
मंजली के काम अच्छे से ना करने पर उसे खूब खरी खोटी सुनाती और उसे भगोड़ी की औलाद कह बुलाती। मंजली को भगोड़ी शब्द सुन उस रात की याद आ जाती जब उसने अपनी माँ शांति को आंखों के सामने से ओझल होते हुए देखा था और उसकी आंखें नम हो आती। बबीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम रीना रखा। रीना पर बबीता बेहद ही प्रेम लुटाती और मंजली पर शब्दों के तीखे बाण चलाती। मनोज एक शब्द भी नहीं कहता। सारा दिन फैक्ट्री में मजदूरी करता और रात को शराब के नशे में गुजार देता। बबीता के आगे मनोज का मुंह खुलता तक नहीं। अब घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और मनोज घर में रुपए भी देता था। रीना के पैदा होने के बाद बबीता ने सब्जी की दुकान पर जाना बंद कर दिया था और अब उसकी जगह मंजली जाने लगी थी। रीना 5 साल की हो गई थी और मंजली 12 की। रीना को बबीता स्कूल भेजने लगी थी। रीना भी अपनी माँ की तरह मंजली से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने भी उसे कभी बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया। मनोज रीना को स्कूल भेजने के खिलाफ था, पर बबीता ने कहा, मैं अपनी बेटी को अपनी तरह नहीं रखना चाहती। उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसका अच्छे घर में ब्याह करूंगी। मंजली का दिल दुख जाता। वो बबीता में अपनी माँ को ढूंढती, माँ के प्यार को तरसती। रीना की जब बबीता चोटी करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, तो मंजली को अपनी माँ बहुत याद आती। उम्मीद करती कि बबीता उससे वैसा ही प्रेम करे, पर बबीता तो 2 प्यार के बोल तक नहीं बोलती। मंजली बबीता को खुश करने की कोशिश करती, जिससे वो माँ का प्यार पा सके, पर बबीता खुश नहीं होती और बदले में उसे 4 बातें ही सुनने को मिलती। इस तरह समय बीता। रीना 8वीं कक्षा में आ गई थी। बबीता फिर से सब्जी की दुकान पर काम करने जाने लगी थी। मंजली घर के काम करती और खेतों में काम करने जाती, जिससे घर में 2 पैसे कमाकर ला सके। सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन दिल के दौरे पड़ने के कारण मनोज की मौत हो गई। बबीता पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब सारी जिम्मेदारी वो अकेले कैसे उठाएगी। ऊपर से रीना की पढ़ाई का खर्च भी अब बढ़ जाएगा। 10वीं के बाद रीना को शहर भी पढ़ने जाना है। बबीता ये सब मन ही मन सोचने लगी। एक दिन दुकान से घर आई और मंजली को बोली, कल से बड़ी हवेली में सरपंच जी के यहाँ तुझे बर्तन, झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने जाना है, समझी ना। और उसके बाद पप्पू सुनार की दुकान में भी साफ सफाई का काम करना है। और हाँ, उसके बाद तू खेतों में काम करने जाएगी और शाम तक वहां दिहाड़ी करेगी। मंजली सारा दिन काम करती और जो काम का रुपया मिलता बबीता खुद जाकर ले लेती और उसमें से सिर्फ 200 रुपए बबीता मंजली को दे देती और बाकी सब खुद रख लेती। बबीता और मंजली मिलकर घर की जीविका चलाने लगी थी और रीना शहर जाकर पढ़ रही थी। मंजली अपनी किस्मत को कोसती। उसका इन सब में क्या कसूर था? माँ ने उसे छोड़ दिया, पिता ने उससे नफरत की और सौतेली माँ ने भी उसे कभी कोई प्रेम नहीं दिया। जब तब उसकी आंखों के सामने अपनी माँ शांति के आंखों के सामने से ओझल होने का दृश्य सामने आने लगता। समय बीता। रीना पढ़ाई में होशियार थी। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। अब बबीता निश्चिंत थी कि बेटी कम खर्च में आराम से पढ़ सकेगी। रीना पढ़ने शहर चली गई थी। एक दिन बबीता ने मंजली से कहा, आज रात को सरपंच जी के पोते के जन्मदिन की पार्टी है, तुझे आज रात को उनके यहाँ बर्तन साफ करने जाना है। जनवरी में कड़ाके की सर्दी थी। शाम से ही मंजली का सर दर्द कर रहा था, जुकाम जैसा भी लग रहा था। मंजली बिस्तर पर लेट गई। कब नींद लग गई पता न चला। बबीता ने उसे सोते हुए देख कहा, अरे ओ महारानी, अब तक सो रही है? बर्तन साफ करने कौन तेरी माँ जाएगी? मंजली ने कहा, माँ, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। मैं इतनी रात को ठंड में हवेली बर्तन मांजने नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। ये सुन बबीता को बहुत गुस्सा आया और बोली, मुझे इनकार करती है? तेरी इतनी हिम्मत? बाप तो मर गया और माँ भाग गई और इस नकारा को मेरे गले बांध गई। ये सुन
मंजली की आंखें भर आई और गुस्से से बोली, मैंने सदा तुम में अपनी माँ को ढूंढा। मेरी माँ को ऐसा मत कहो, वो बहुत ही अच्छी थी। पहले मैं भी उससे नफरत करती थी, पर जब मैं समझदार हुई तो मुझे लगा जो माँ ने किया सही किया। मेरे पिताजी ने उसका जीवन नर्क बना दिया था, पर वो मुझे क्यों नहीं ले गई, इस बात का मुझे अफसोस है। पर मैं जानती हूँ जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, पर तुमने सदा मुझसे सौतेला ही माना। मेरी मेहनत की कमाई से रीना को पढ़ाया, और मुझे क्या मिला? अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी। बबीता समझ गई थी कि मंजली अब बगावत पर उतर आई है। उसके मुंह में अब जबान आ गई है। बबीता चुपचाप वहां से चली गई। मंजली समझ गई थी सौतेली माँ के लिए कितना भी कर ले, पर उसे कभी प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए अब उसने बबीता की बातें सुनना बंद कर दिया था। मंजली अब सिर्फ खेतों में ही काम करने जाती थी। एक दिन राशन की दुकान पर सामान लेने गई थी मंजली। तब उसकी मुलाकात रतन से हुई। रतन के पिता की दुकान थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए रतन दुकान संभालता था। रतन का एक हाथ पोलियो के कारण अच्छे से काम नहीं करता था। रतन और मंजली में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। रतन की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। माँ का भी देहांत हो गया था। रतन मंजली से शादी करना चाहता था। रतन की बहन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी बहन और वो रिश्ता लेकर बबीता के पास गए। उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए था। जैसे ही ये बात बबीता ने सुनी तो तुरंत हाँ कर दी कि बिना दहेज के उस मंजली का ब्याह हो रहा है तो कर देना ही उचित है। इस सौतेली से कम पीछा तो छूटेगा। जल्द ही मंजली और रतन ने शादी कर ली। शादी के बाद मंजली बहुत खुश थी। रतन के घर और उसके दिल की वो रानी थी। शादी के बाद मंजली ने मायके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, पर बेचारी सदा माँ के प्रेम को तरसती रही। ससुराल में सास भी नहीं थी जो माँ की तरह उसे प्यार दे। रीना कॉलेज में आ गई थी। बबीता ने खुद की छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली थी। कभी कभी बाजार में बबीता और मंजली की मुलाकात हो जाती थी और थोड़ी बहुत बातें भी, पर मंजली कभी मायके नहीं गई। रीना शहरी रंग में रंग गई थी। उसे गांव आना अब पसंद नहीं था। वो छुट्टियों में भी 5-6 दिन गांव आती और कोई न कोई बहाना बनाकर वापस शहर हॉस्टल चली जाती। 1 साल बीत गया। मंजली माँ बनने वाली थी। वो 4 महीने की गर्भवती थी। मंजली को देख ये बात बबीता को भी पता चल गई थी। एक दिन बबीता दुकान जाने के लिए घर से निकली, पर चलते चलते उसका पैर मुड़ गया। पैर में बहुत दर्द होने लगा और सूजन भी आ गई थी। बबीता डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। 1 महीने का प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। बबीता चिंतित हो गई। 1 महीने तक घर का काम, खाना, दुकान, ये सब कौन संभालेगा? इतने रुपए भी नहीं कि कोई काम वाला रख ले। उसने अपनी बेटी रीना को कॉल किया और उसे गांव आने को कहा। रीना ने कहा, माँ, मैं गांव नहीं आऊंगी। अब मुझे गांव आना पसंद नहीं। वैसे भी 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं आने वाली है। तुम अपने हिसाब से सब मैनेज कर लो। बबीता ने कहा, पर रीना, दुकान और घर के काम ये सब कौन संभालेगा? रुपए नहीं है इतने। इस महीने तेरी फीस भर दी है, पर अगले साल का कैसे इंतजाम होगा? रीना ने कहा, वो सब्जी की दुकान तुम ही संभालो माँ। मुझसे उम्मीद मत करना, शर्माती है मुझे। अपनी सहेलियों से ये कहूँ कि मुझे सब्जी की दुकान संभालने गांव जाना है और फीस की चिंता तुम मत करो। मैं अपनी किसी सहेली से उधार ले लूंगी। ये कहकर रीना ने फोन काट दिया। बबीता दुखी हो गई। अब क्या करे? जैसे तैसे घर के काम करती। फिर बबीता सोचने लगी, क्या करूं? मंजली को मदद का कहूं, पर मेरी सगी बेटी ने इनकार कर दिया तो वो सौतेली क्यों मदद करने को आएगी? 10 दिन से सब्जी की दुकान बंद थी। मंजली रोज दुकान के सामने से गुजरती, उसे दुकान बंद दिखाई देती। एक दिन मंजली घर आई। उसने देखा बबीता आंगन में कुर्सी पर बैठ चूल्हे पर बड़ी मुश्किल से खाना बना रही है और पहले से कमजोर भी लग रही है।
मंजली ने कहा, ये क्या हो गया? कह नहीं सकती थी। बबीता मंजली को देख हैरान थी। फिर बबीता मौन ही रही। मंजली ने कहा, ये सब कैसे हो गया? बबीता ने सारी बातें बता दी। मंजली ने कहा, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आराम करो। कल से मैं खाने का डिब्बा लेकर आ जाया करूंगी घर से, और सब काम भी कर जाया करूंगी। अगले दिन सुबह मंजली खाने का डिब्बा लेकर आ गई। घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े कर गई। शाम को रतन के हाथों खाना भिजवा दिया। 8 दिन से यही सिलसिला चल रहा था। मंजली खाने का डिब्बा ले आई। बबीता खाना खाने लगी और मंजली सामने बैठी हुई थी। बबीता की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ सदा बुरा बर्ताव किया और तू आज इस हालत में मेरी सेवा कर रही है। मंजली ने कहा, तुमने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, पर मैंने हमेशा तुम में अपनी माँ की छवि देखी है। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार था। क्या मेरी माँ इस हालत में होती तो मैं उनकी सेवा नहीं करती? जरूर करती। माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है। बबीता को आज बड़ा पछतावा था। उसने मंजली को अपने पास आने को कहा और प्यार से सर पर हाथ फेर आशीर्वाद देने लगी। जिस प्यार के लिए मंजली इतने सालों से तरस रही थी, उसे वो प्यार आज मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद मंजली चली गई। बबीता सोचने लगी, जिस बेटी को सदा सौतेला माना, आज वो ही दुख में काम आई, और सग्गी बेटी जिसे पढ़ाया लिखाया, उसने मेरी परवाह तक न की। काश मैंने मंजली को भी पढ़ने भेजा होता। आज बबीता की ममता उसे मन ही मन कचोट रही थी। उसके बाद मंजली पर बबीता ने बहुत प्रेम लुटाया। मंजली बहुत खुश थी। बबीता का पैर ठीक हो गया था, पर दोनों माँ बेटी रोज मिलती, बातें करती। मंजली की गोद भराई की सारी रस्में बबीता ने पूरी तरह निभाई और उसे मायके ले आई। उधर रीना की परीक्षाएं खत्म हो गई थी, पर वो छुट्टियों में गांव भी नहीं आई। अगला साल शुरू होने वाला था। उसे हॉस्टल की फीस भरनी थी। रीना ने अपनी सहेलियों से रुपए मांगे, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर दिया। आखिरकार रीना ने बबीता को कॉल किया और रुपए मांगे। बबीता ने कहा, मेरे पास रुपए नहीं है। कुछ महीनों से मैं दुकान भी नहीं गई, और जो थोड़ा बहुत है वो मैंने बचा कर रखा है। मैं रुपए नहीं दे सकती। रीना को कुछ समझ नहीं आया और वो गांव आ गई और बबीता को कहने लगी, तुम कर्ज लेकर मेरी फीस भरो। बबीता ने रीना को साफ इनकार कर दिया कि मैं तेरे लिए कोई कर्ज नहीं लूंगी। तू मेरी मदद के लिए गांव नहीं आई। मैं क्यों तेरी मदद करूं? और तूने बड़े उससे कहा था ना, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, मेरी सहेलियां मेरी मदद कर देगी। तो जा जा, अब उनके पास ही जा। रीना समझ गई थी कि माँ नाराज है और अब वो रुपए नहीं देगी। सबने उसकी मदद से इनकार कर दिया था। रीना बहुत परेशान थी। उसे उदास देख मंजली उसके पास आकर बैठी और बोली, जानती है, माँ इस दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता होता है। माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता, और माँ का दिल दुखाकर कोई खुश भी नहीं रह सकता। मुझसे पूछ, माँ क्या होती है? मैं इतने साल माँ के प्यार को तरसी हूँ। माँ की कदर कर। बबीता माँ ने तुझे बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया है। तेरी फीस के लिए कल रुपए मुझसे ले लेना। फिर मंजली उठ चली गई। रीना सोचने लगी, जिसे मैंने सदा सौतेली समझा, मान सम्मान नहीं दिया, उसने आज मुझे सही बात कही। माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है और मैं शहर जाकर उसे ही गवार समझ बैठी। मेरी तबीयत खराब होने पर माँ ने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई, और मैं 1 महीना उसकी सेवा तक न कर सकी। मैंने सच में गलत किया। अगले दिन मंजली ने रीना को फीस के रुपए दे दिए। रीना ने मंजली से कहा, सॉरी दीदी, मैंने सदा तुम्हें नीचा दिखाया, न जाने क्या क्या कहा, पर आज तुमने मेरी मदद की। मंजली ने कहा, तू मेरी बहन है तो क्या बहन की मदद नहीं कर सकती? रीना ने मंजली को सीने से लगा लिया। बबीता ये देख खुश थी। मंजली को आज बहन और माँ दोनों का प्यार और मायका मिल गया था। उसने एक बेटी को जन्म दिया। सब बेहद खुश थे, पर आज भी मंजली को शांति आंखों से ओझल होती दिखाई देती।
मजबूरी में शांति ने एक कदम तो उठा लिया था, पर शांति के जीवन में सुकून नहीं था। उसकी आंखों के सामने भी मंजली का रोता हुआ वो चेहरा सदा घूमता रहता, जो उसका सुख चैन सब छीन लेता था। उसे लगने लगा था कि बेटी को छोड़कर उसने गलती की थी, पर चाहकर भी वो पीछे लौट ना सकी, क्योंकि किस मुंह से आती। दोस्तों, ये थी मंजली की एक छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।